मैं अनन्या संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगी, अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। तालियों की गूंज के बीच अनन्या की आंखों में खुशी के आंसू हैं। भैया, आज आपका सपना पूरा हो गया। दूर भीड़ के पीछे एक साधारण कपड़ों में उसका भाई अमन खड़ा है। वो मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखें कुछ देख नहीं सकती। नहीं अनन्या, आज मेरा नहीं, तुम्हारा सपना पूरा हुआ है। अनन्या अमन को देखकर दौड़ती हुई उसके पास आती है। भैया, आप यहाँ कैसे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी खुशी के दिन तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अनन्या अमन का हाथ पकड़ती है और अचानक महसूस करती है कि उसकी आंखें उसकी तरफ देख नहीं रहीं। भैया, भैया, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे? अमन कुछ पल चुप रहता है। क्योंकि जिस रोशनी में तुमने अपना सपना देखा था, उसी रोशनी के बिना मैंने तुम्हें वहां तक पहुंचाया। शहर की सड़क के किनारे अमन पुराने कागज और कबाड़ इकट्ठा कर रहा है। अरे देखो, अंधा है, कुछ और काम नहीं मिलता क्या? बेचारी बहन का बोझ उठाते उठाते खुद भी कहीं का नहीं रहेगा। भैया, आप रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। पैसे कम हैं, सपना नहीं। अमन अपनी छोटी सी झोपड़ी में अनन्या की किताबें देखकर मुस्कुराता है। तुम एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनोगी अनन्या। एक दिन यही किताबें तुम्हें उस कुर्सी तक ले जाएंगी जहां बैठकर तुम गरीबों की मदद करोगी। और आप मेरे साथ बैठोगे? मैं कहाँ तक जा पाऊंगी? सबसे आगे। अगली सुबह अमन सड़क पर काम करते हुए अचानक परेशानी महसूस करता है, लेकिन अनन्या से छिपा लेता है। भैया, भैया, आपकी आंखों में कुछ परेशानी लग रही है। थोड़ी थकान है, तुम बस पढ़ाई करो। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। तुम मेरी वजह नहीं हो, तुम मेरी वजह से मुस्कुराने की वजह हो। अमन की हालत धीरे धीरे बिगड़ती है। वो फिर भी अनन्या के सामने खुद को मजबूत दिखाता है। अगर कभी मैं तुम्हारे साथ ना चल पाऊं तो तुम रुकना मत। ऐसी बातें मत करो भैया। वादा करो। वादा है, मैं अपना सपना पूरा करूंगी। अनन्या दिन रात पढ़ाई करती है। अमन शहर की गलियों में छोटे मोटे काम करके उसकी किताबें और परीक्षा की फीस जुटाता है। एक अंधे भाई के सहारे ये लड़की आईएएस बनेगी? हद है सपनों की भी। पैसे तक नहीं है ठीक से खाने के और चली है अफसर बनने। भैया, आज नई किताब कैसे आ गई? पुरानी किताब थी, थोड़ी ठीक कर दी।
आप मेरे लिए इतना सब क्यों करते हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया तुम्हें तुम्हारी गरीबी से नहीं, तुम्हारी काबिलियत से पहचाने। एक दिन अनन्या अमन से परीक्षा की फीस के बारे में पूछती है। अमन, क्या हम इस बार परीक्षा की फीस भर पाएंगे? अनन्या को चिंता थी कि परीक्षा की फीस जमा करने की आखिरी तारीख कल थी। कल फीस भी भर जाएगी और तुम्हारा फॉर्म भी। मेरी बहन का सपना किसी कीमत पर नहीं रुकना चाहिए। अनन्या परीक्षा केंद्र के बाहर खड़ी है। डर लग रहा है? बहुत से जोरा था। तो समझो जीतने का समय आ गया है। अगर मैं असफल हो गई तो? फिर दोबारा कोशिश करना। गिरने से कोई गरीब नहीं होता, कोशिश छोड़ने से होता है। Ananya goes inside to take the exam. Aman waits for her outside. ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी। ये अनन्या और अमन के सालों के त्याग की पहली परीक्षा थी। प्रारंभिक परीक्षा पास करना पहला कदम था, एक लंबे और कठिन सफर की शुरुआत। अनन्या रात रात भर जागकर मुख्य परीक्षा की तैयारी करती है। अमन बाहर काम करते हुए भी उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। प्रारंभिक परीक्षा के बाद आई मुख्य परीक्षा। 9 पेपर, अनगिनत रातें। और एक सपना जो अब हकीकत के और करीब था। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी दृढ़ता अनन्या है। आईने के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल जवाब का अभ्यास करती है। अमन बैठकर उसकी बातें सुनता है, हालांकि वो उसे देख नहीं पाता। मुख्य परीक्षा पास करने के बाद अब बारी थी आखिरी और सबसे कठिन पड़ाव की, व्यक्तित्व परीक्षण यानी इंटरव्यू। ये सिर्फ ज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की परीक्षा थी। भैया, अगर उन्होंने कुछ ऐसा पूछा जिसका जवाब मुझे नहीं पता तो सच बोल देना। ईमानदारी सबसे बड़ा जवाब होता है। अनन्या साक्षात्कार बोर्ड के सामने बैठी हैं। जी, मेरा मानना है कि आत्मविश्वास से हर सवाल का जवाब देती हुई। इंटरव्यू रूम के बाहर अमन इंतजार कर रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वो हर परीक्षा के बाहर करता आया था। inside, Ananya's every answer reflected her brother's hard work and her own capability. sir, I believe dedication and integrity are the core values of public service. अनन्या दौड़ते हुए अमन के पास आती है। भैया, मेरा चयन हो गया। अमन खुशी से रो पड़ता है।
मुझे पता था मेरी बहन हार नहीं सकती। अनन्या अमन को गले लगा लेती है। ये थी अब आपकी सारी परेशानी खत्म। अमन हल्का सा मुस्कुराता है। हाँ, अब मेरा काम पूरा हुआ। कुछ समय बाद अनन्या को पता चलता है कि अमन की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा चुकी है। भैया, आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी तकलीफ तुम्हारे सपने से बड़ी हो जाए। अनन्या रोते हुए अमन का हाथ पकड़ती है। आपने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। तुमने भी तो मेरी जिंदगी को एक मकसद दिया। अनन्या आईएएस अधिकारी की जिम्मेदारी संभालती हैं। भैया, आज से मैं सिर्फ आपकी बहन नहीं, उन लोगों की आवाज भी हूं जिनके पास अपनी बात कहने का कोई सहारा नहीं। बस यही तो चाहता था। अनन्या अमन का हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस में ले जाती है। आपने मेरी आंखों से दुनिया देखी थी भैया। अब मैं आपकी आंखें बनूंगी। अमन मुस्कुराता है। नहीं अनन्या, तुम मेरी आंखें नहीं हो। आई विल ऑलवेज बी देयर टू सपोर्ट यू अनन्या। अनन्या भावुक होकर उसे देखती है। तुम मेरी उम्मीद हो। कभी कभी किसी सफलता के पीछे ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे दुनिया कभी देख नहीं पाती। लेकिन सच्चा प्यार वो होता है जो अपने हिस्से की रोशनी भी किसी और के सपने के नाम कर दे।